Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस? कल अगर आप देखोगे तो मैंने दो चीज कही थी। एक साइड पे 70% कहा था, एक साइड पे 30% कहा था। 30% में क्या कहा था आप चाहिए तो कल का वीडियो वापस देख लो। 24,520 के बाद 24,550 आएगा, ये था 30% चांसेस। और जो 70% चांसेस था वो क्या कहा गया था? 24,420 के बाद 24,380 आएगा और ये रहेगा हमारा टारगेट 1 और 24,320 होगा हमारा टारगेट 2। बट एक चीज कल के वीडियो में वापस ध्यान देख के देखना कि जब मैंने कहा था 24,380 तब मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना, क्योंकि मुझे इतना एक शॉट में जाएगा ऐसे लग नहीं रहा है, पुल बैक आ सकता है। आज क्या हुआ? तो आज अगर आप देखोगे मॉर्निंग में हमारा 30% का एनालिसिस सही हुआ और मुझे पता है आप सभी लोग कुछ थे, बच गया बाजा, गड़बड़ हो गई, ये हो गई। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड थे या एक्साइटेड थे, मैं कहूंगा फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं थे। और मॉर्निंग को जैसे ही 24,560 के बाद मार्केट मूव होने को ही रेडी नहीं था, उसके बाद क्या हो गया? तो मॉर्निंग को ये कंप्लीट हुआ और 12 बजे के आसपास ये वाला ट्रेड कंप्लीट हुआ। तो आज का आपका ट्रेड कैसे था मुझे कमेंट करके बताना। क्या आज आपने वापस क्या किया? मुझे एक एक लोगों से जानना है, क्योंकि कल सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद कि कम से कम 1800 के आसपास कमेंट्स आए। बट 35,000 लोग अगर ये व्यूज कर रहे हैं और सिर्फ 1800 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा गब्बर सिंह ने सही कहा था, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग आज कमेंट करना कि क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या आपने नो ट्रेड लिया। एंड टू बी रियली हॉनेस्ट, मैं चाहता हूं कि आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात करें, क्योंकि मैं हर एक 2 मिनट के बाद आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे सच में मजा आता है जब आप अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप में से ही एक कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, समझ में नहीं आ रहा है। आपका स्टॉप लॉस का क्या कंसेप्ट है एक बार बताना। और मुझे लगा डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइंट हो रहे हैं। कल मैं देखूंगा तो 1800 सब्सक्राइबर नए आए थे, तो उन सभी के लिए हमारे स्टॉप लॉस का कंसेप्ट क्या है ये, और जो भी यहां पे रहेगा ये बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि मुझे भी पता है यूट्यूब में मैं पूरा ज्ञान बांट नहीं सकता हूं और मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी सिखा रहा हूं तो भी इंस्टेंट, यानी कि जैसे इंस्टेंट नूडल रहता है वैसे इंस्टेंट आपको समझ में आए वैसा सिखाना है। क्योंकि यूट्यूब में मैं जानता हूं कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन सकते, बट यहां पे अगर आप लेवल्स ठीक से फॉलो करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा चांस है कि इंडिपेंडेंट बाद में बनो, बट पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। तो मेरा यहाँ पे एक ही लक्ष्य है कि आप सभी को तहे दिल से चाहूंगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। इस पे आपका क्या राय है? ऑफ कोर्स ये लिखने के बाद मुझे आपका राय जानना है कि क्या यूट्यूब में मैं आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने की कोशिश करूं या मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की कोशिश करूं। क्योंकि इंडिपेंडेंट ट्रेडर में जो बहुत कुछ डिटेल में सिखाना पड़ता है, मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोगों को ना उसके इंटरेस्ट रहता है और ना बहुत से चीज इतनी ज्यादा बार रिपीट करनी पड़ती है या इतने बहुत बैठ के सिखाना पड़ता है जो यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं सही लेवल्स बताऊं और कुछ सही टारगेट या स्टॉप लॉस के कंसेप्ट बनाऊं तो बहुत मुझे लगता है उसी एफर्ट्स में मैं आपको कोशिश कर सकता हूं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो मैं ईच एंड एवरी, आप जो 35-40 हजार व्यूअर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज मेरी ये जो दुविधा है या मेरा अभी तक ये जो विचार है जो मैं श्योर नहीं हूं,
कि मुझे अप्रोच कैसा करना चाहिए, कि क्या मैं YouTube पे ही आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने की कोशिश करूं या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की। आपकी राय क्या है? ईच एंड एवरी, जो भले आप ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बन सकता है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकता है। तो स्टार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना या इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना? आपको क्या लगता है? आप ऐसे करके रखो कि स्टार्ट में आपको लगता है स्टार्ट में प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस या आपकी इच्छा बढ़े सीखने के लिए, या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट डीप में सिखाने पड़ते हैं और यूट्यूब में ये सब इतने डिटेल में सिखाने में मुश्किल हो जाती है। तो मुझे इसमें चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे लोग जो ज्वाइंट हुए हैं अभी तक मेरे बारे में नहीं जानते। मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। और बहुत सारे लोग पिछले 3 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि अच्छा खासा मेरा एक्यूरेसी है, या जो भी मैं थोड़ा बहुत कुछ एनालिसिस कर पाता हूं उससे उनको फायदा हो रहा है। मॉनेटरी वाइज, नॉलेज वाइज, ये उनकी राय है। तो अगर आपको भी हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते तो हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि ये एक वेब सीरीज जैसे है। जितना आप इसको फॉलो करोगे उसको उतना ही आप समझ पाओगे कि मार्केट कैसे मूव होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। क्यों मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस करता हूं व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि कुछ चीज है जो मैं आपको इंट्राडे में ही बता सकता हूं। मैं आज के दिन में कल के लिए सबसे अर्ली एंट्री नहीं समझा सकता। तो अगर आप देखोगे व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमने ये जो डेमो ट्रेड दिया था, उस डेमो यानी कि फ्री ट्रेड, तो इसमें अगर आप देखोगे हमने एंट्री 140 की ली थी और 260 के आसपास हाई किया था। ये लोकेशन कौन सा था तो चार्ट में मैं आपको बताता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी का ऑलरेडी हिस्सा हो, मुझे कहने की क्या जरूरत है, आपको तो ऑलरेडी पता ही है। तो ये जो लोकेशन था वो एग्जैक्टली ये लोकेशन था, एग्जैक्टली। यानी कि यहां से ये जो बड़ा मुंह आया था ना, तो हमने ऑलरेडी कम्युनिटी में लेवल्स डाल के रखे थे। ये कैंडल बनते ही हमें पता चला कि बड़ी मुंह आने वाली है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है कि ये इसका पूरा फायदा उठाया। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपने जो फ्री कम्युनिटी के में जो हमारे फैमिली के साथ जुड़े हैं, आपको ये ट्रेड में मजा आया कि नहीं आया। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आइए देखते हैं। आज के जो 2 ट्रेड्स है मैं दिखाना चाहूंगा, यानी कि कल क्या कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रूफ मांगते हैं कि बताओ आपने ये कहां का आया, कहां था। तो ये रहा कल का ऊपर वाला ट्रेड, 24,510, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 24,050। आप देखो यहां पे 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई थी और ये रहा हमारा टारगेट अचीव हुआ था। और मैंने खुद ने कहा था टारगेट छोटा है, आपको चाहिए तो आप करो, नहीं चाहिए आपकी मर्जी, भूल जाओ। सेकंड, नेक्स्ट ये क्या कहा था, तो 24,420, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 24,380 टारगेट 1, 24,320 आया नहीं है, बट कल आने के पूरे चांसेस है। डिस्कस करूंगा, बने रहना। तो ये जो है ये कहा था, और आप देखोगे आराम से 550 में ही हमने बताया था, बट 420 और ये भी टारगेट अचीव हुआ। तो कल का एनालिसिस सही रहा। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो टॉप न्यूज ऑफ द डे, आज ये इतना 520, 540, 560 चला गया। ये क्यों चला गया? क्योंकि आरबीआई की मीटिंग है जो अभी भी चल रही है। 6 दिसंबर 10 बजे रेट कट होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये पता चलने वाला है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बड़ा पैसा लगा के अननेसेसरी ट्रेड मत करना, क्योंकि रीजन इज वेरी सिंपल। ये न्यूज ड्रिवन अब चल रहा है, यहां पे टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा डावाडोल होगा। रीजन इज वेरी सिंपल।
कि आरबीआई गवर्नर जो डिसाइड करेगा रेट कट होगा नहीं होगा, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। हमारे टेक्निकल एनालिसिस से 1 या 2 दिन के लिए मार्केट हूबहू मींस मुझे लगता है परफेक्टली मे बी नहीं रिएक्ट कर सके। तो यहां पे क्या है, हमें बड़ा रिस्क लेके ट्रेड नहीं करना है। अब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंटिसिपेट्स ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट्स बूस्टेड बाय हाई मार्जिन सप्लाई चेन्स। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक अच्छी कंपनी है और जिस तरीके से ये चल रहा है अच्छा ही है। रियल एस्टेट स्टार्टअप नियोलीवल plans to raise 1,000 crore from plotted development and villas, launching 8 projects in key cities। तो ओवरऑल आप देखोगे रियल एस्टेट में डेफिनेटली बूम है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर ये है और प्लीज फ्रॉड चैनल, प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये सब हम कुछ भी नहीं करते, हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो फ्रॉड चैनल से और खास करके टेलीग्राम चैनल से बचना। यही नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी में कांटेक्ट कर सकते हो। अब कल के लेवल्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहां पे आप देखोगे ना तो एक चीज मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़ा सा ये करोगे ना कि आज जो मेरा टारगेट 2 जो था, जो कि नहीं अचीव हुआ, बट कल मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चांसेस है ये टारगेट 2 अचीव होने के। तो यहां से अगर आप देखोगे तो मेरा व्यू अभी भी वही है कि नीचे के डायरेक्शन में कल मूव आ सकती है, 320 आ सकती है या 300 तक आ सकती है। बट जो मेरा ये मानना है, और कि मैं 70% नहीं दे रहा हूं, मैं 60% इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि दिसंबर 6 को ये होगा, बट फिर भी न्यूज ड्रिवन है तो थोड़ा सा संभाल के रहना। तो यहाँ पे होने के चांसेस मैं 60% लिख रहा हूं। और क्या मैं बता रहा हूं कि और आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, अब मैं 24,420 की एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं 24,390 की एंट्री कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पुल बैक्स मुझे दिख रहे हैं जो हमें स्ट्रेट अवे प्रॉफिट कमाने से रोक सकते हैं। तो कल के लिए क्या रहेगा, 60% चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा। हमारी एंट्री कब होगी, 24,390, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन रेड। हमारा टारगेट क्या रहेगा, एक ही टारगेट रहेगा 24,320। बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है एक ही शॉट में मार्केट जो है वो 24,200 तक आ सकता है। ये बोनस है, मैं इसको नहीं पकड़ रहा हूं, ये बोनस पकड़ के चलो, दिस इज अ बोनस। मे बी ऐसा है कि ये कल नहीं होगा, बट अगर 15 मिनट्स में ही फटाफट गिर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले आधे घंटे में आप 24,200 भी देख सकते हो। बट जो मेन हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, हमें इतना लालच नहीं करना है। अगर हमारे 10 लॉट्स है तो 7 या 8 लॉट्स 24,320 तक ही बुक करना है। सिर्फ 2 लॉट के लिए या 1 लॉट के लिए आप 24,200 तक ट्राई कर सकते हो, जब तक रेड कैंडल बन रही है। अगर पावरफुल ग्रीन कैंडल बन रही है वो लॉट्स निकाल दो, क्योंकि ये जैकपॉट है। हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है, बट इसकी गारंटी थोड़ी सी कम है। बट अगर आप इंट्राडे में मुझे पूछोगे तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा कि यस ये आएगा या नहीं आएगा। बट आज आप कल का इतना कॉन्फिडेंटली जैकपॉट पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता। बट कल के लिए लेवल्स क्या है, वापस एक बार 24,390, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। ये देखो, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। और टारगेट क्या रहेगा, तो हमारा टारगेट 1 रहेगा 24,320। अगर 10 लॉट्स है तो 8 लॉट्स बुक कर लेना है। और 2 लॉट के लिए जब तक 15 मिनट्स में रेड कैंडल बन रहे हैं आप 200 तक फॉलो कर सकते हो। क्या ये आपको समझ में आया, नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये कल के एक्सपायरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज ऐसे भी है कि आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, आप ऊपर का बताओ क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि मार्केट धोखा भी दे सकता है।
बट ये जो होने के चांसेस है ना, ये मेरे हिसाब से फ्राइडे को 10 AM को होने के चांसेस है, यानी कि 6 तारीख जो है वो फ्राइडे है, राइट, कल नहीं है, 6 बजे फ्राइडे है। तो फ्राइडे को 10 AM के बाद अगर रेट कट हुआ तो होने के चांसेस है। तो कल के दिन में क्या होने के चांसेस है, मेरे हिसाब से कल के दिन नीचे आने के चांसेस है। और जैसे ही 6 तारीख को रेट कट का अनाउंसमेंट अगर हो गया, उसके बाद जो मूव आएगी वही आपको 24,600 तक लेके जाएगी। तो ये ऐसा मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, जो मैं अपने थॉट्स आपको शेयर कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, तो ऊपर के अगर समझो 40% चांसेस ये भी है कि अब के बाद अगर मार्केट 24,540 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आया तो 24,620 आएगा। बट अगर रेट कट 0.5% रहा तो आप हैरान हो जाओगे, जो कि मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूं, 24,800 भी आ सकता है। तो ये कल के लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, क्योंकि कल अगर कुछ पता नहीं चला कि सच में रेट कट करने वाले हैं कि नहीं, तो मोस्टली जो पैटर्न लग रहा है वो नीचे जाएगा। और फ्राइडे को जब अनाउंस होगा तब बहुत ज्यादा चांसेस है 24,620, और अगर बहुत बढ़िया रेट कट हुआ तो 24,800 भी आ सकता है। तो ये हुआ निफ्टी का प्लान। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी परफॉर्म फंटास्टिक। कल के जो लेवल्स अगर आप देखोगे तो सुपर हिट है, सुपर हिट लेवल थे। 300 क्या 500 पॉइंट ऊपर चल गए। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बैंक निफ्टी के ट्रेड लिए, मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताना। क्योंकि जब तक आप देखोगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत बढ़िया चली और 400-500 पॉइंट के मुंह दिए। तो मुझे जानना है आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल्स देखते हैं। कल के लिए मेरे हिसाब से जो बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे 53,200 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक आ सकता है, 53K और 52,800 तक भी आ सकता है। और ये होने के चांसेस कितने हैं, तो ये होने के चांसेस है 40%। और आप देखो, मैं कोई भी डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट नहीं हूं। कल के दिन और परसों के दिन भी एक बार इवेंट चला गया तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। और ऊपर के लिए क्या है, तो ऊपर के लिए 53,400 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हमको लेके जाएगा 53,600 के पास। इतना ही है, ये ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल करके नहीं किया है, ये जस्ट मोमेंटम बेस्ड में एनालिसिस कर रहा हूं फिलहाल के लिए। कल के दिन मुझे अननेसेसरी बैंक निफ्टी में ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करना है। तो ये आप नोट करके रख सकते हो। अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको एक सिखानी है, जो कल के सेशन में मैं आपको पहले ही सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या रखना है। क्योंकि मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, अगर आपको स्टॉप लॉस का कंसेप्ट नहीं पता तो आप थोड़ा सा कल, या फिर मैं आज ही आपको बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है कि आप बोर नहीं हुए हो अब तक, क्या आप इंटरेस्टिंग है, बोर है, थोड़ा सा बता दो ताकि मैं स्टॉप लॉस के बारे में सिखाना चालू करूं। अभी तक क्या आप इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, ओके ओके लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं स्टॉप लॉस के बारे में आपको बताऊंगा। समझो निफ्टी का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं। 24,420 में मैंने कहा है एंट्री है। और कैसे एंट्री है, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, यानी कि कुछ इस तरीके से ये जो कैंडल है ये 15 मिनट्स की है। ओके। और जो टारगेट मैंने कहा है, अगर आप यहां पे देखोगे तो समझो टारगेट इस बार मैंने कहा है 24,200, जो कि बड़ा है बट एग्जांपल दे रहा हूं। अब हो क्या रहा है कि मार्केट नीचे आया, वाव आप खुश हो गए, नीचे आया आप खुश हो गए। अब सडनली मार्केट
रिवर्स हो गया। यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि फैंटास्टिक कंसेप्ट है और जिसके लिए आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, आज मैं नहीं सिखाऊंगा। आज मैं एक बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि मोस्टली क्या है तो लेवल्स चलते हैं, इसके लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए आपको नहीं सिखाऊंगा। अब समझो ऐसा हो गया कि सडनली मार्केट रिवर्स हो गया, वापस ऊपर चला गया, वापस ऊपर चला गया। अब सिंपल कंसेप्ट यही है कि आपको लॉस नहीं होना चाहिए, राइट? तो आप क्या करोगे, 24,420 इसके ऊपर इंडेक्स लेवल कुछ भी ऑप्शन लेवल या फ्यूचर लेवल नहीं, इंडेक्स लेवल में ही आप क्या करोगे, 24,440 का स्टॉप लॉस रखोगे। एग्रीड? अब ये जो 24,440 है, इसके ऊपर 15 मिनट्स नहीं, 5 मिनट्स की भी अगर कैंडल थोड़ी भी क्लोज हो रही है ना, आपने क्या किया, 24,420 नीचे का ट्रेड था, इसमें +20 ऐड कर दिए, 24,440 आ गया, 24,440। और अगर समझो आपके टारगेट को न टच होते हुए मार्केट रिवर्स ले लिया, तो आप 5 मिनट्स की कैंडल देखोगे, और अगर 5 मिनट्स की कैंडल थोड़ी भी 24,440 के ऊपर क्लोज हो गई, आप इमीडिएटली ऑप्शंस में से एग्जिट हो जाओगे। रीजन इज वेरी सिंपल, ऑप्शन में हमें कुछ भी होने दो, बड़ा लॉस नहीं चाहिए। जब तक हम ऑप्शन में बड़ा लॉस नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब हम गेम में टिके हुए हैं और हमारा प्रॉफिट कम करने का चांस बहुत ज्यादा है। और प्रॉफिट करते करते ही कभी छोटा और बीच बीच में बड़े बड़े प्रॉफिट होके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो बड़ा लॉस होने के चांसेस है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो मैं एंट्री ऐसे ही जगह पे देता हूं जहां पे बहुत अच्छा चांस है नीचे गिरने का। अगर वो जगह से मार्केट रिवर्स हो रहा है तो मैं कहूंगा कुछ भी चांस नहीं है बाद में वापस नीचे आने का। तो क्यों हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी या लालच में आके, गलत ट्रेडिंग साइकोलॉजी लालच में आके गलत एक्सपेक्टेशन करना है कि नहीं नहीं नहीं, भले ऊपर चला गया है बट आएगा नीचे, मैं नींबू तोड़ के आता हूं, मैं नारियल फोड़ के आता हूं, मैं ये करता हूं, मैं प्रसाद चढ़ाता हूं भगवान को। कुछ नहीं होने वाला है। हमें मार्केट सुप्रीम है, या पैसे बोलते हैं ना, भाव भगवान है, यानी कि प्राइस जो है वही भगवान है। तो अगर प्राइस ऊपर चली गई है इंडेक्स की, समझ लेना है कि भगवान की मर्जी है कि आज हमें प्रॉफिट नहीं करके देना है, तो उस दिन के लिए मर्जी मान के एग्जिट होना है। और कंसेप्ट मैंने बता दिया है, ये पुट लेवल के लिए बताया है। अगर आप चाहते हो कि कॉल लेवल के लिए नीचे का कैलकुलेशन सेम है, बट मुझे मालूम है कि आप में से 70% लोग जानना चाहते हैं कि ये तो आपने नीचे के लेवल्स बताए और कैसा कैलकुलेट करना है, बट अगर हमें कॉल साइड में करना है तो आप कैलकुलेट करके बताओ। तो अगर आप चाहते हो ये स्टॉप लॉस में कॉल साइड के लिए कैलकुलेट करके बताओ, तो मुझे मालूम है बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कैलकुलेट। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट सीई स्टॉप लॉस। अब आप, बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे कितना बोरिंग आदमी है यार, छोटे छोटे चीज सिखाते रहता है, ये सब बोर्ड पे लिखता है, बार बार पूछता है, ये इतना बोरिंग आदमी क्यों है, क्या आगे आगे बढ़ता क्यों नहीं है? बट बिलीव मी और नॉट, अब तक अगर आप बिलीव नहीं करोगे, 50,000 पेड स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्स के लिए पैसा खर्च किया है और पिछले 2 या 2.5 साल से मेरे से सीख रहे हैं, और मेरा ये तजुर्बा है कि 80 to 90% लोगों को जो भी कंसेप्ट्स कितने भी इजी होने दो, जब तक आप उसको बार बार रिपीट करके नहीं समझाते हो, प्रैक्टिस नहीं करवाते हो, कुछ उल्टे सुल्टे क्वेश्चंस पूछ के टेस्ट नहीं करते हो कि आपको या सामने वाले को कितना समझा है, कुछ लिख के नोट्स या ये सब नहीं देते हो, 7 to 8 to 80% भले इंजीनियर होने दो, डॉक्टर होने दो,
कंफ्यूज ही रहते हैं। तो कंफ्यूजन निकालने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने अपने करियर में सीखा है कि बहुत ग्राउंड लेवल तक स्पून फीड करके धीरे धीरे ऊपर ग्रूम अप करना पड़ता है, और उसके बाद में आड़े टेढ़े सिचुएशंस प्रैक्टिस करवा करवा के अगर आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो सामने वाले को तो 11 बार उसको समझ में आता है कि ये बंदा मेरे से क्या करवा रहा है। तो अगर आपको ये इजीली समझ में आ रहा है, अपनी पीठ थपथपाना और खुद को लकी समझना। बट 90% लोग इंडिया क्या पूरी दुनिया में ऐसे ही है जिनको फर्स्ट इसमें समझ में नहीं आता और उनकी कुछ भी गलती नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए सिखा रहा हूं, आप जैसे इंटेलिजेंट लोग, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग के लिए मुझे कुछ जरूरत नहीं है सिखाने की। आप इतने महान हो कि आप खुद के सेल्फ सीख सकते हो। तो मुझे बोरिंग या गाली देने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, फिर मेरा वीडियो देख लेना। या चाहिए तो बहुत सारे लोग हंसी मजाक भी करते हैं कि 2x में इनका वीडियो देखना चाहिए, तो यस मैं मानता हूं और आप देख सकते हो। तो जो वीक लोग हैं या जिनको समझने में दिक्कत आती है, मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस उन्हीं लोगों के लिए रहता है, और जो कि ज्यादा है क्वांटिटी में, मेरे जो एक्चुअल अनुभव है। और आपके लिए जितना हो सके मैं सिंपल तरीके से सिखाने की हमेशा कोशिश करूंगा। अब ये तो आपको समझ में आ रहेगा, सी साइड सिखाना है या अप साइड में कैसे स्टॉप लॉस रखना है सिखाना है, कमेंट करके बताना, डेफिनेटली मैं कल सिखाऊंगा। अब यहाँ पे आइए देखते हैं रेणुका का ट्रेंड एनालिसिस। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डालना। रेणुका एनालिसिस साइडवेज है और ये पहले बार मैं रेणुका का एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज जो भी है जो बार बार रेणुका के बारे में पूछ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि 6 से लेके एटलीस्ट 4 महीना तो भी ये स्टॉक का कुछ भला नहीं होने वाला है। तो क्यों बार बार आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। CDSL फैंटास्टिक स्टॉक, और मेरा ये मानना है, ऑफ कोर्स मैं डिस्क्लेमर ले रहा हूं कि मैं भले सेबी रजिस्टर्ड हूं, मेरा ये कोई भी ट्रेड का कॉल या नहीं है, बट CDSL ऐसे स्टॉक है ना जहां पे मुझे ऐसे लगता है एजुकेशनल पर्पस के लिए कि 2.5 से 3 साल में आपका पैसा डबल होने के पूरा चांसेस है। जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों का स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जिस तरीके से आप जैसे लोग मुझ जैसे लोगों को सुन रहे हो, तो इसका मानना यही है कि आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो। और अगर आप रुचि रखते हो और अभी तक देख रहे हो तो CDSL डेफिनेटली ऊपर आने वाला है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। NTPC इज ऑल्सो फैंटास्टिक। आप फिलहाल कंसोलिडेशन हो रहा है बट ऊपर जाएगा। ये पुल बैक जो है 325 के आसपास जाके फिर ऊपर आएगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट मारना मत भूलना, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। कल फिर मिलते हैं विद इंटरेस्टिंग एनालिसिस।